जय मसीह की दोस्तों हम मसीही जीवन में ऐसा मोड़, ऐसा समय तो जरूर आता है, शायद हर दिन भी आता है या फिर कई दिन में एक बार भी ऐसा मोड़ जरूर आता है। और वह यह है कि जब भी हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, चाहे किसी के भी विषय में, चाहे आप बिजनेस के लिए प्रार्थना करते होंगे, चाहे आप अपने जीवन में कोई भी ऐसी तकलीफ होगी उसके लिए प्रार्थना करते होंगे, चाहे आप बहुत ही दुख में होंगे उसके लिए प्रार्थना करते होंगे कि परमेश्वर मुझे इसमें से निकाले, परमेश्वर मुझे इस भारी दुख में से निकाले, परमेश्वर मुझे इस बिजनेस में आगे बढ़ाए। और कोई भी ऐसी प्रार्थना हो सकती है, आपके जीवन के रिलेटेड कोई भी ऐसी प्रार्थना हो सकती है कि जब आप और मैं परमेश्वर से विनती करते हैं, तब हमारे जीवन में अगर ऐसे सवाल या फिर ऐसे ख्यालात, ऐसे सोच आती है कि यह होगा, यह नहीं होगा, यह होगा कि नहीं होगा, मैं इस दुख में से बाहर निकलने पाऊंगा कि नहीं निकलने पाऊंगा, मुझ पर जो प्रॉब्लम आई हुई है उसमें से मैं निकलने पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, मुझे बिजनेस में फ़ायदा होगा कि नहीं फ़ायदा होगा, मैं उस जगह पर जाऊं या नहीं जा पाऊँ, क्योंकि मैं सफल होने पाऊंगा कि नहीं होने पाऊंगा। ऐसे कई विचार दोस्तों आपके और मेरे मन में आते हैं जब हम दोस्तों किसी भी विषय में प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर मुझे इसमें से छुटकारा दे, इस दुख में से छुटकारा दे। हम प्रार्थना तो बहुत करते हैं और बाद में अगर मेरे और आपके मनों में ऐसे विचार उठने लगे कि परमेश्वर मुझे इसमें से छुटकारा देगा कि नहीं देगा, अगर आप किसी काम को करने की शुरुआत कर रहे होंगे कि परमेश्वर मुझे इसमें सफलता दे और आप मुझे इसमें बढ़ाओ, और भी आप प्रार्थना करते होंगे और बाद में मैं और आप यह सोचने लगे कि परमेश्वर मुझे इसमें सफलता देगा कि नहीं देगा। अगर इसी प्रकार दोस्तों आप बिजनेस भी शुरुआत करने की कोशिश करते होंगे और प्रार्थना करते होंगे कि परमेश्वर मुझे इसमें सफलता दे, मुझे आगे बढ़ाओ और भी कुछ, और उसके बाद हम संदेह करने लग जाते हैं कि यह सफल होगा कि नहीं होगा, बीमारी जाएगी कि नहीं जाएगी, मेरे दुख से मैं छुटकारा पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, तो दोस्तों हमें सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में, ऐसी घड़ी में मुझे और आपको कुछ भी नहीं मिलने पाएगा। चाहे हम कई समयों से प्रार्थना कर रहे होंगे, चाहे हम कई महीनों से प्रार्थना कर रहे होंगे, परंतु हमारे मनों में संदेह भरा हुआ रहेगा परमेश्वर के प्रति और परमेश्वर के वचनों के प्रति कि यह होगा कि नहीं होगा, यह सफल होगा कि नहीं होगा। तो दोस्तों ऐसे विषयों में परमेश्वर हमें समझाता है कि ऐसे मनुष्य को परमेश्वर से कुछ भी नहीं मिल सकता। दोस्तों हम याकूब की पत्री में भी पढ़ते हैं कि जब भी हम किसी भी विषय में मांगे, चाहे हमें बुद्धि की घटी हो या ज्ञान की, कुछ भी आपके और मेरे जीवन में किसी भी चीज वस्तु की अगर ज़रूरत है, तो दोस्तों उसके विषय में जब भी मैं और आप मांगते हैं, तब मुझे और आपको विश्वास से मांगना है। अगर हम दो मन रखेंगे कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अगर दो मन रखेंगे तो मुझे और आपको कुछ भी नहीं मिलने पाएगा, क्योंकि वचन ही हमें सिखाता है कि दो मन वाले को कुछ भी नहीं मिलने पाएगा। वह समुद्र की लहरों के समान है जो हवा से इधर उधर बहती रहती है। दो चित्त वालों को कुछ भी परमेश्वर से नहीं मिलने पाएगा। और दोस्तों यही हमारे जीवन में सबसे बड़ी गलती होती है, जब हम प्रार्थना करते हैं या फिर परमेश्वर से कुछ मांगते हैं और हमें मिलता नहीं है, तो दोस्तों कारण यही होता है कि हम गलती यहाँ पर करते हैं। शायद हम वचनों को लेकर भी बहुत ही प्रार्थना कर रहे होंगे, परंतु अगर हम हमारे मन में संदेह रखेंगे कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, होगा कि नहीं होगा, तो दोस्तों निश्चय हमारे जीवन में नहीं होने पाएगा। आप कोई भी बड़े सेवक हो सकते हो या फिर कई पुराने विश्वासी हो सकते हो या बहुत ही बड़े परमेश्वर के वचनों के जानकार हो सकते हो, परंतु हम जब भी प्रार्थना करते हैं किसी भी विषय में और हम संदेह रखते हैं, तो दोस्तों हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसे व्यक्ति को कुछ भी नहीं मिलता परमेश्वर से, चाहे आप हो, चाहे मैं हो, चाहे दुनिया का कोई भी मसीही व्यक्ति क्यों ना हो। इसलिए दोस्तों जब भी हम परमेश्वर से मांगते हैं तब हमारा विश्वास होना चाहिए, जिस प्रकार वचन मुझे और आपको समझाता है कि जो भी परमेश्वर के पास आता है उसे यह विश्वास करना है कि परमेश्वर है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है, अपने मांगने वालों को भी प्रतिफल देता है। दोस्तों यह विश्वास मुझे और आपको करना जरूरी होता है, क्योंकि जब तक हम विश्वास नहीं करते
तब तक परमेश्वर को प्रसन्न ही नहीं कर सकते। क्योंकि दोस्तों विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। आप कोई भी क्यों ना हो सकते हो, परंतु आप में और मुझ में कोई विश्वास ही नहीं है परमेश्वर के वचनों पर, परमेश्वर पर जो मैं मांगता हूँ, जो आप मांगते हो, तो दोस्तों कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि परमेश्वर उसी लोगों से प्रसन्न रहता है जो विश्वास करते हैं उसके वचनों पर। अगर आपका विश्वास कमजोर है तो आपको और मुझे वचनों को पढ़ने की जरूरत है, वचनों को सुनने की जरूरत है, वचनों की खरी शिक्षा की जरूरत है। क्योंकि दोस्तों विश्वास जो है वह सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। और जब हम वचनों को सुनते हैं, पढ़ते हैं, तभी हमारा विश्वास बढ़ने पाता है। इसलिए दोस्तों अगर आप दो चित्त वाले मनुष्य है, आप और मैं, तो मुझे और आपको वचनों को पढ़ने की, वचनों को सीखने की, सुनने की और समझने की बहुत ही जरूरी है। क्योंकि विश्वास बिना कुछ भी नहीं हो सकता। चाहे आप घंटों तक प्रार्थना करो, घंटों तक परमेश्वर से मांगते रहो, परंतु दोस्तों मुझ में और आप में विश्वास ही नहीं है तो हमें परमेश्वर से कुछ भी नहीं मिलेगा। इस बात को मुझे और आपको समझना है, जानना है। वचन तो हमें यह भी समझाता है कि हमें मांगने से पहले विश्वास कर लेना है। किसी भी चीज़ के बारे में अगर मैं और आप मांगते हैं और वह वचनों के आधारित है, तो दोस्तों मुझे और आपको विश्वास कर लेना है कि वह मुझे मिल गया है, तो वह हमारे लिए हो जाएगा। दोस्तों मैं वापस कहना चाहूँगा, आप कई समयों से प्रार्थना कर रहे होंगे, चाहे आप किसी बीमारी से जूझ रहे होंगे, चाहे आप बिजनेस में लॉस पर लॉस आपके जीवन में होता होगा, चाहे आपको नौकरी नहीं मिलती होगी प्रार्थना करने के बाद भी, चाहे आपके जीवन में कोई भी समस्या क्यों ना हो, उन तमाम समस्या को विश्वास के द्वारा हटाया जाता है। और वह विश्वास हमें परमेश्वर पर, परमेश्वर के वचन पर करना बहुत ही जरूरी है। आप बहुत समयों से प्रार्थना आप कर रहे होंगे, शायद आपकी प्रार्थना को साल भी हो चुका होगा, परंतु आप अब प्रार्थना से दूर होने की भी सोच रहे होंगे, क्योंकि आपकी प्रार्थना ही नहीं सुनी जा रही थी, तो आप क्यों प्रार्थना करें। ऐसे ढेरों सवाल आपके मनों में भी आ रहे थे। परंतु दोस्तों मैं इस बार आपको यही सलाह देना चाहता हूँ कि आप जो भी परमेश्वर से मांगे, जो भी अर्ज रखे परमेश्वर के वचनों के आधारित, एक बार एक विश्वास रख कर देखिए परमेश्वर के वचनों पर कि मैंने जो परमेश्वर से, परमेश्वर के वचनों के आधारित मांगा है, वह परमेश्वर मेरे जीवन में निश्चय देने पाएगा। निश्चय परमेश्वर मुझे इस बीमारी से छुटकारा देने पाएगा, निश्चय मुझे बिजनेस में परमेश्वर आगे बढ़ाने पाएगा। दोस्तों सिर्फ आप किसी भी विषय को लेकर प्रार्थना कर रहे थे, उसमें सिर्फ और सिर्फ विश्वास कीजिए, विश्वास रखिए कि परमेश्वर निश्चय मुझे सफलता देगा, निश्चय मुझे आजादी देगा। और यही विश्वास आपको आपके जीवन में सफल बनाने पाएगा। दोस्तों एक बार विश्वास करके देखिए, जिस प्रकार याकूब की पत्री में मैंने और आपने पढ़ा सुना कि दो मन वालों को परमेश्वर से कुछ भी नहीं मिलता है, इसलिए एक ही मन रखो कि परमेश्वर मुझे देगा ही देगा ही देगा ही देगा। वचनों के आधारित आप प्रार्थना कीजिए और उस पर स्थिर रहिए। आप देखने पाओगे परमेश्वर आपके जीवन में अनोखे कामों को करने पाएगा, परमेश्वर आपके जीवन में सफलता देगा, परमेश्वर आपके जीवन में जिस भी बीमारी से आप जूझ रहे थे उससे छुटकारा देने पाएगा। और दोस्तों यह आप खुद अपने जीवन में देखने पाओगे और आपके जीवन में यह बड़ी गवाही होते हुए देखने पाओगे दोस्तों, क्योंकि परमेश्वर अपने वचनों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। परंतु देरी इसीलिए होती है, परमेश्वर इसीलिए प्रार्थनाओं को कई कबार नहीं सुनता या फिर नहीं उत्तर मुझे और आपको देता, क्योंकि हमारा विश्वास जो होता है वह परमेश्वर पर और परमेश्वर के वचनों पर नहीं होता है। इसलिए अपने जीवन में विश्वास को कभी भी कम मत होने दे। जब भी आप परमेश्वर के वचनों के अनुसार परमेश्वर से मांगे, तब आपको सिर्फ और सिर्फ विश्वास करना है और आपका विश्वास ही आपके जीवन में और आपको आपके जीवन को सफल होता हुआ देखने पाओगे। आपके विश्वास के द्वारा, स्थिर विश्वास के द्वारा, एक विश्वास के द्वारा, दो मन नहीं परंतु एक ही विश्वास रखिए, यानी कि परमेश्वर देगा ही देगा, देगा ही देगा। जब भी आप वचनों के आधारित उससे मांगते हो, तब आपको यह विश्वास कर लेना है कि परमेश्वर ने मुझे दे दिया है, और आप अपने जीवन में देखने पाओगे उस प्रार्थना के प्रतिफल को। बाकी आप बहुत ही समझदार हो। सबको जय मसीह की।